हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम हमारे ईटीवी चैनल में। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ समस्त श्रोता तथा भक्तजन करो प्रचार हरि नाम सार। गौरांग महाप्रभु के वाणी प्रचार करो हर हिंदुस्तानी। इसी संकल्प के साथ चैतन्य चरितामृत के आधार पर श्रीमद् भागवत का प्रचार करना। श्रीमद् भागवत का श्लोकास जितने 18,000 श्लोकास है, हमारे गुरुजी की वाणी को, उनके आदेश को पालन करने हेतु मैं 18,000 श्लोकास को ईटीवी के माध्यम से प्रचार करने का संकल्प कर रखा है। श्रीमद् भागवतम कथा तो दुनिया में प्रचार हो ही रहा है, लेकिन पूरा 101% 18,000 श्लोका को सभी मंच में से आई थिंक जहाँ तक हो सकता होगा, लेकिन मैंने अभी सुना नहीं है कि 18,000 श्लोका एक ही मंच में 7 दिन का अंदर सारे श्लोकास को कंप्लीट करता होगा। विभिन्न कथा के माध्यम से या बहुत सारे कथाएं ले आकर के भक्तमाल का कथा तथा संगीतमय से भागवत कथा को रसमय बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोकास है, वो श्लोकास को बहुत कम ही लोग स्पर्श करते हैं। तो मेरा ये संकल्प है कि जो 18,000 श्लोकास है, इस श्लोकास को हम एक एक श्लोका हिंदी में मीनिंग, श्लोकास तथा हिंदी में मीनिंग इसका बताते हुए, तो हमारा अभी तक प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। 17 अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए तथा परम श्रद्धेय गुरुदेव एवं हमारे गुरु परंपरा, गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलिए अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार, स्कंद 1 श्रीमद् भागवतम। सूतुवाच तत्र गोमी थुनुम राजा हन्यमानमनाथवत् दंडहस्तं च वृषौलं दहिसं निपालयक्षणम्। शील सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा के वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तमेव बिभ्रयतं वेपमानं पदेकेन सिद्धन्तं शूद्रताडितं। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वो उस शूद्र से अत्याधिक भयभीत था जो उससे मार रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। गम च धर्म दुधम दीनम भीषम शूद्र पदाहतम बिभत्स्यामाश्रुवदनं श्यामम यावसमीक्षितम। अर्थात यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु आप वो दिन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसके आंखों में आंसू थी और वो अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वो खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायित थी। प्रप्रक्षरता मरारूढ़ कत्तस्सर परिच्छदम् मेघम्भीराया वाचा समारोपित कामू। धनुष बाण से
सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर असीन महाराज परीक्षित से शूद्र से मेघ के समान गर्जन करने वाले गंभीर वाणी से बोले, कत्सम कसत्वम अक्षरेण लोकवलाध्वद लोकवलाध्वस्वसवलम बलि नरदेवोऽसि विष्णेन नटवत् कर्मण्याधीज। अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेद से तो तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्य से तुम द्विज क्षत्रियों को सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। यहाँ द्विज शब्द का उल्लेख किया है, तो द्विज का मतलब दोबारा जन्म जिसका होता है। दोबारा जन्म शास्त्र के अनुसार एक तो माँ के गर्भ से जब हम निकलते हैं एक जन्म, दूसरा जब हम उपनयन सूत्र में धारण करते हैं यानी ब्राह्मण होते हैं, तब हमारा नामांकरण, बहुत सारे नियम है, उसको बोलते हैं द्विजो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे लोग द्विज ही कहलाते हैं। जस्तम कृष्णो गते दूरम सह गंडी वधावंता वधावना सच्चोष्याय सच्चान रहिषि पहरना वध महर्षि। अर्थात, अरे ध्रुव, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तम वा मृणाल धवला पादैनुयोर्न पदाचरन् वृषरूपेण किं किश्चिद् देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने तीनों पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? नौ जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरिम्भिते भूतले नुपतनात यस्मिना विनाते प्राणिनां सुचा। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। मां सौरभे यात्रा सुचो ये तु ते वृषलाद भायम मारुद्रीरम्बा भद्रम ते खलानम मयि शास्तरी। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक ना करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सभी प्रकार से कल्याण होगा। यस्य राष्ट्र प्रजा सर्वशस्त्रस्त्रयन्ते श्रद्धये साधुभिः तस्य मतस्य न शयन्ति कीर्तिरायुभगोरगति। एष राज्ञां परो धर्म हर्तानामार्ति निग्रह अतएन विधिष्यामि भूतद्रुहुमसस्तमाम्। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव
त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाता है। ये राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्ट का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य ही मारूंगा, क्योंकि ये अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। को वृक्षस्त तव पादस्त्रिना सौरभे ये चतुष्पद मां भूवस्तावद्विष्या राष्ट्र राज्ञां कृष्णानुवर्तीनाम। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बोला कि बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों को आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। अख्यायी विषम भद्रव साधु नाम कृतागसाम आत्मवैरूप्याय कर्तारम पाथानम कीर्तिदूषणाम। हे ऋषभ, तुम निरापराध हो और पूर्णतः निष्ठावान हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्र के यश को कलंकित कर रहे हैं। जने अनागशघम युज्ञान युयोन सर्वतोश्च मुद्भयम् साधुनं भद्रमेव स्वायदा साधु दमने कृता। निरापराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरापराध व्यक्ति को सत लाभ पहुंचता है। अनागसी भूतेषु यायागस्क्रीनिरंकुश अहातासी मे भुजम सच्छादमत त्रयस्त्वे संगोदमा। अर्थात जो उदंड व्यक्ति निरापराधियों को सताकर अपराध करता है, वो मेरे द्वारा उखड़ फेंका जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। राज्ञो ही परमो धर्म सधर्म स्थानुपालनम सत्सतो न्यायानं यथा शास्त्र मना पदुत्तपथानिह। शासक का ये परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेश से विपद हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। धर्म उवाच एतदाव पाण्डवेयानं युक्तमार्ता भयं वच येषां गुणगाने कृष्ण दैत्यादो भगवान कृता। तब भगवान धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशियों व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों को भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया है। ना वयं क्लेश बीजानि यत्र श्रूयो पुरुषर्षभ पुरुषं तबीजानिमो वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किसी दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों का भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। केचिदं विकल्प्य वासना आहुरात्मानात्मना
दैवमन्यो परे कर्म स्वभावम परे प्रभु। सभी प्रकार के दैत्य की अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक ये घोषणा करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियों इसके लिए जिम्मेदारी हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकीवादी है वो मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। अप्रतो कार्य दीनी दर्शयादीत केशवपि निश्चय अत्रानुरूपम राजर्षि विमूष सामीन स्वया। कुछ ऐसे भी चिंतक है जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्द द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजर्षि, आप अपने बुद्धि से ये सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। सूत उवाच सर्वधर्म प्रबोधितोस श्रामाढ्य द्विज सप्तमा समाहितेन मानसावीखद पर्यचष्टातमा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ धर्म का इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। राज उवाच धर्म भविष्य धर्मज्ञ धर्मसि वृषरूपधृक जदो धर्म कृतस्थानम सूच कश्यपि तद्भा देवता। राजा ने कहा, ओहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म का सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधों के लिए नियत गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचाना करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। अथवा देव मायानुनम गति रोग चरा चेतसो वचसोऽप्यि भूतानामित निश्चया। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंत है। कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा ना ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तपो शोचम दया सत्यमेतम बाधा कृत्ये कृता आधर्म शस्त्रयो भग्ना स्मयो संगम दस्तव। सत्य युग में तुम्हारा चार पैर तपस्या पवित्र तथा दया और सच्चाई। ध्यान से सुनिएगा, सत्य युग में कौन कौन सब चारों पैर का चार युग हो गया। सत्य युग में तपस्या पवित्रता दया तथा सच्चाई के चार नियम द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। इदानीम धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्धुत तम जिघ्रक्षत धर्म या नित्रो नधति कले। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला ये कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाहते हैं। तो अभी सत्य रह गया है। सत्य बोलिए, सत्य जिए। इति धर्म यम च भूमि भर्गवता नासीतोरुहरा सती श्रीमद्भीस्त पदयशो सर्वत्र कृत कौतुका। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ श्री भगवान द्वारा तथा अन्य अवतारों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तब उनके शुभ पद चिन्ह द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था।
शोचत्ययो श्रुकुला साध्वी दुर्भगो वेजिता वोजिता सती अब्रह्मण्या निपव्याया शूद्रम भोक्षयंती मामित। अब ये सती दुर्भाग्यवासी भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में आंसू भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रहे हो, क्योंकि आप वो शासक जैसे सांग करने वाले निम्न जाति के पुरुष द्वारा शासित तथा भोग्य है। इति धर्म मही चैव स्वन्तत्व यत्त्वा महारथ निशात माददी खंडम कालये धर्म ही तवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने हेतु अपने तेज तलवार निकाल लिया। तुम जिह्वां सूमाभिप्रिय पृथ्वी विहाय निपलायक्षानम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भयव्युहौल। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा था, तो उसने तुरंत राजा के वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पतितं प्यादयो वीर पतितं पादयो यरी कृपया दीन वत्सल्य शरण्येनावादी चक्षुलक्य अहो चेदम हसन्नीव। अर्थात शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वो दया पूर्वक मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो दीन वत्सल जो है। राजो उवाच नाते गुंडा केश यशोधारण्यानम वध्वंजलैव भयोमस्ति किंचित न वर्तित्ययं भवता कथं यक्षण क्षेत्रे मदीय स्तम धर्म बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश को उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो, तो अतएव तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तम वर्तमान नारदे वेदहे धनु प्रवृत्तो यो धर्मपूग लोभनुतम लोभनुतम चर्यमानायमहं जुष्टाचो मया कालहश्च दम्भ। यदि कली रूपी अधर्म नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने के लिए जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघातक, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म बोलबाल हो जाएगा। तवर्तित्ययं तदो धर्म बंधो धर्मान सत्येन च वर्तते ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरम यजाविताना वीजा। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो, जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। जस्मिन हरि भर्गवानी निजायमाना इज्जायत्मा मूर्तया यातम सतनोति कामाना मोघाना स्थिर जंगमाना मंत्रोर्बहि वायोरेवशो आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी
कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक को अंतरात्मा है और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही है जो पूजा करने वाले को समग्र कल्याण करते हैं। सूत उवाच परीक्षितैवामादिष्ट सकली जात वेम पतु तमुद्धाता सिमोहेदम दंडपानी मेवोद्धुतम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगे। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, जत्र क्रवथा वत्सयामि सर्वभ्योमो तवज्ञया लक्षयो तत्र तत्रापि तत्मातोषु सारसनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तन्मे धर्माभितम शिष्टा स्थानम निर्दिष्टम हर्षि जत्रैव नियतो वत्स्यातिष्ठोस्तेन शासनम। अर्थात अतएव हे धर्म रक्षक, मैं शिष्ट कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। सूत उवाच अभ्यर्थीस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दद धूतं प्राणं स्त्रियो सूना जत्र धर्मश्चतुर्विधि। अर्थात सिद्धशूल गोस्वामी ने कहा, कलियुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होता है। वहां पर तुम जाकर के यहाँ पर अनुमति दिया कली को रहने के लिए। पुनश्च यचामानया जात रूप मदात् प्रभो ततो उन्नतम मदम कामं राजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध है, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा वैमनस्य रहते हैं। अमूनि पंचस्थानानि रुधर्म प्रभोव कली अतैरयना ददन्ति नैवसतो तत्र देशकृता। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। अथोतानि न सेवत बुभुष पुरुष क्वचिता विशेषत धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेश, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपने भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधर्मिक कार्य के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। विश्वस्त निष्ठ स्त्रीणं पादनं तापसोचम दयामिता पतिसंदधया सस्य मही च समवर्धयत। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूपी बैल के विनिष्ट पैर को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्य से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किया। स एव एतवुद्ध्यायस्तयासनं प्रातिव्योचितं पीतामहोनोपन्यास्तं रज्ञारण्य विवीक्षता अस्तेहो धूना राजर्षि कौरविन्द्र श्रियो लोलोत्सना गजाहि महाभाग चक्रवर्ती बुहौक्षुवा।
वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्य से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। इत्थोम भूतानुभावो यो मे भीम नुयो सुतो नृप जस्य पलायतो शोनि युयं सत्रया दीक्षिता। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी है कि उनके पटु शासन तथा संरक्षक तब के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। यहाँ पर ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय प्रशासक मानव समाज में भौतिकी शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतः वो जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भागने में अत्यंत अनुभवी थे। क्षमा कीजिएगा, महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य का आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सके। यदि सामान्य मानुष ग्रहणशील ना हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता को आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। इसीलिए साधु संग कीजिए और जितना हो सके आध्यात्मिक कर्म में योगदान कीजिए। इसी के साथ कली का दंड तथा पुरस्कार 17वां अध्याय का प्रथम कंद श्रीमद् भागवत यहाँ पे समापन होता है। विराम देते हैं। यदि अच्छा लगे तो लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए और अगले बार 18 अध्याय में हम सुनेंगे ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित का सांप किस तरीके से दिया जाता। सुनने की उत्सुकता को लिए आप सभी को और हमें बहुत बहुत हरि बोल करके धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम सभी को।